आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हल करते हैं। हल कीजिए। इसमें कहा गया है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि मतलब पक्षांतर करके। तो हमारा जो पहला इसमें का जो क्वेश्चन है, चौथा का पहला दिया गया है इस प्रकार कुछ क्वेश्चन। x माइनस वाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27। तो इसमें हमें विस्थापन विधि से इसका आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। जब इसको अगर हमें हल करना है तो x माइनस वाई के बराबर जो 4 लिखा है, तो चाहे x का मान हम पहले ज्ञात करें चाहे y का मान हम पहले ज्ञात करें, लेकिन हम सबसे पहले पॉजिटिव है x, इसको हम ज्ञात करते हैं x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब आगे चलते हैं। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4, इसको पक्षांतर करते हैं। x बराबर 4, माइनस वाई उधर जब चला जाएगा तो प्लस वाई। तो ये हमारा x का मान आ गया। इसका मान लीजिए एक तरह से समीकरण 3। समीकरण 3 हमारा बन चुका है। अब समीकरण 3 बन चुका है तो इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए अब x जो समीकरण 1 से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया है, तब इसमें मान नहीं रख सकते हैं। तो अब x का मान जो इसमें आया है, समीकरण 1 से निकाला गया था, तो इसमें मान नहीं रखेंगे। अब समीकरण जो x 1 से निकालने पर x का जो मान आया है समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो जो ये हमारा x का मान आया है 4 प्लस वाई, वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, ये वाले में। तो लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 27। अब जहां इसमें x है वहां हम 4 प्लस वाई रख देंगे। तो 3x हमारा है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 27। अब इसको हम हल करेंगे। 3 चौको 12 प्लस 3y प्लस 2y है बराबर 27 के। अब इसको हल करते हैं भाई। तो 12 और ये जो संख्या है ना एक तरफ कर देते हैं, बाकी ये वाई चढ़ के इधर करते हैं। तो 3y यहाँ से 3y प्लस 2y बराबर 27 अपनी जगह पर है। ये 12 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव, यानी धन से ऋण हो जाएगा तो 12। अब 3y 2y यानी कि 5y हो गया है। 27 से 12 घटाएंगे तो 7 से 2 गया 5, 2 में से गया 15। y के बराबर 15/5, ये कट गया 3 आया, तो y के बराबर 3। यहाँ पर y का मान हमारा 3 आ गया। तो हमारा अब यहाँ पर कंफर्म हो गया कि y का मान 3 आ गया है। तो यहाँ पर x का मान 4 प्लस वाई था, तो दोनों मान कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन y का मान कंफर्म हो गया। तो जब y का मान कंफर्म हो गया तो इस y का मान हम समीकरण 1, 2 या समीकरण 3 कहीं भी रख करके x का कंफर्म मान निकाल लेंगे हम। तो हम चलिए y का मान समीकरण 3 रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या है, समीकरण तीसरा क्या है, x के बराबर 4 प्लस वाई है। x प्लस सॉरी x के बराबर 4 प्लस वाई है। तो जहाँ पर y हमें वहीं रखना है y का मान। x के बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है, 3 है, 3 रख देते हैं। तो x के बराबर 4 3 7, ये हमारा आंसर आ गया। ये x का मान है, ये y का मान है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से चौथा क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया है। तो प्रश्न नंबर चौथा का ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी इसका पहला जो लगाए हैं उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से अभी पहला हल किए थे, अब इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण ये हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला समीकरण 2 हो जाएगा। 2 समीकरण हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x या y कोई भी पद पर एक हम मान निकालते हैं, किसी x का या y का। लेकिन हमको इसमें सबसे जो मिला है x का मिला है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। तो समीकरण 1 से हम x का पहले मान निकालते हैं, फिर उसके बाद समीकरण 2 में मान रखने का आगे जो है वो करते हैं काम। तो समीकरण 1 से पहले लिखते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें हल करना है। तो समीकरण 1 को हम पहले यहाँ लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -6। तो पक्षांतर करेंगे, x के बराबर -6 तो है ही अपनी जगह पर, ये माइनस वाई उधर जब जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा जो है x का मान आ गया है। तो x का मान हमारा, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जब समीकरण हमारा 3 बन चुका है तो इसी समीकरण 3 का जो
यक्स का मान है, इस समीकरण जो 3 में यक्स का मान दिया गया है वही यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर जो एक्स का मान है इस समीकरण 2 में हम रख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर -18। यह हमारा दूसरा समीकरण था, इसमें हम एक्स का मान रखते हैं तो एक्स का मान हमारा कितना -6, जहाँ पर एक्स है तो -6 प्लस वाई बराबर -18। यहाँ पर क्या करेंगे, अब नंबर को उधर ले जाएंगे, इधर ही हमारा रहेगा तुम्हारा 2i बराबर -18, इधर पॉजिटिव ऋण है उधर धन हो जाएगा तो -18, ये 6 आ जाएगा। तो 2y बराबर 18 में से 6 गया कि हमारा कितना बचेगा 12, -12 बचेगा हमारा। तो आगे इसको हल करेंगे, y के बराबर -12 के बटे 2, इसको काट देंगे तो हमारा y के बराबर -6 2 12, तो y का मान हमारा -6 आ गया है। ये y का मान हमारा -6 आ गया है। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारा x का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -6 निकल आया है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जो y का मान है हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो हमारा समीकरण ये 3 है, इसको पहले यहाँ उतार लेते हैं। x बराबर -6 प्लस वाई, ये समीकरण 3 हमने उतार लिया है। अब इसमें y का मान रख देते हैं, तो x के बराबर -6 प्लस वाई का मान हमारा -6 है, ये -6 हमने रख दिया। तो x के बराबर -6 प्लस, नहीं प्लस अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोष्टक टूटेगा तो धन और ऋण तो गुना ऋण हो जाएगा तो 6, तो x के बराबर ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो माइनस हमारा 12, ये हमारा 12 जो है x का वैल्यू निकल के आ गया है। ये प्रतिस्थापन विधि से दूसरा भी सवाल का x का बराबर -12 y के बराबर -6 दोनों का आंसर आ गया है।